Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blari. Students, today we are going to study our next chapter in history, that is rulers and buildings. Okay students, so let's begin with the video. देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स का मतलब आपको सभी को पता ही है क्या होता है। रूलर कहा जाता है किसी किंग को, राजा को, या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है हिंदी में, हम जिसे कहते हैं शासक। बिल्डिंग आप सभी को पता ही है, इमारतें। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रूलर्स और उनकी बिल्डिंग किस तरह की थी, कि मतलब रूलर्स जो कंस्ट्रक्शन कराते थे उनका जो भी आर्किटेक्चर था वो किस तरीके का आर्किटेक्चर था, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि हिस्ट्री को हमने हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट की बात करें तो ये हमने क्लास 6 में पढ़ी है। अब 7th क्लास में हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री को माना जाता है 8th सेंचुरी के स्टार्टिंग से लेकर आपका लगभग 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी की जो शुरुआत हुई थी वहां तक हम किसे मानते हैं? मिडिवल हिस्ट्री को जनरली माना जाता है। अब मिडिवल हिस्ट्री में किस किस तरीके का आर्किटेक्चर रहा, किस किस तरीके की बिल्डिंग बनी, उसको हम एक टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं इसको एक टाइमलाइन मान के चलूं, इसको मैं क्या मान के चलूं? एक टाइमलाइन मान के चलता हूं, और अगर मैं यहां पर बात करता हूं 800 AD, यहां पर 1000 AD, यहां पर 1200 AD, 1525 AD, 1707 AD। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के 800 से लेके लगभग 1000 AD तक का जो टाइम था, इस समय डोमिनेट कौन करते थे? हिंदू रूलर्स डोमिनेट करते थे। हिंदू रूलर्स डोमिनेट करते थे, ठीक है। 1000 से 1200 तक कौन डोमिनेट करते थे? सबसे ज्यादा राजपूत डोमिनेट करते थे। 1200 से लेके 1525 तक का जो टाइम था, 1206 से किसकी शुरुआत हो जाती है? देखिए, 1191 में क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो कि एक राजपूत थे, उनको हटा दिया जाता है वहां से। फिर 1206 में किसकी शुरुआत हुई थी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले राजा कौन बने थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है। और 1526 में कौन आ जाता है? बाबर आ जाता है। और 1526 से 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक, यहाँ पर मुगल्स ने डोमिनेट किया। किसने डोमिनेट किया? मुगल्स ने। एक बार दोबारा सुनिए, 800 से 1000 के बीच में, मतलब 1000 AD से पहले का इंडिया की हिस्ट्री में आप देखेंगे, 1000 AD से पहले का जितना भी टाइम है, उस समय डोमिनेट कौन कर रहे थे? हिंदू रूलर्स हुआ करते थे। ज़्यादातर जितने भी रूलर्स हुआ करते थे हिंदू हुआ करते थे। मुस्लिम तो उस समय हमारे देश में थे नहीं। अब बात करें 1000 से 1200 AD के बीच में, तो इस समय राजपूत ज़्यादा उभर के आए। राजपूत का ज़्यादा डोमिनेट था। किंग कौन रहे? ज़्यादातर राजपूत रहे। अब राजपूतों के बाद किसके हाथ में सत्ता आई? दिल्ली सल्तनत की हुई। देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद फिर 1194 में फिर युद्ध हुआ, फिर जीते मुस्लिम्स। उसके बाद 1206 से शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की, और वो 1206 से 1526 में जाकर ख़त्म होती है इब्राहिम लोदी की डेथ के साथ। इब्राहिम लोदी को कौन हराता है? इब्राहिम लोदी को 1526 में कौन हराता है? 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर। और बाबर के हराने के बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? मुगल्स की डायनेस्टी स्टार्ट होती है, जो कहाँ तक जाती है? 1707 तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 1707 तक जाती है। ये तो हुई नॉर्मली बात। अब इन सब का आर्किटेक्चर से, बिल्डिंग से क्या संबंध है? देखिए, अगर मैं बात करूं 800 AD से लेकर 1000 AD तक, 800 AD से लेकर 1000 AD तक की अगर मैं बात कर लूं, तो इसे मैं बोलूंगा अर्ली मिडिवल पीरियड। ये कहलाता है हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड। क्या कहलाता है? अर्ली
मिडीवल पीरियड कहलाता है। 800 AD से लेके 1000 AD तक का जो टाइम है अर्ली मिडीवल पीरियड कहलाता है। और अर्ली मिडीवल पीरियड में सबसे ज़्यादा जो बनाए गए थे वो क्या बनाए गए थे? टेम्पल्स। आर्किटेक्चर के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या बनाए गए? टेम्पल वगैरह बनाए गए और टेम्पल वगैरह बनाए गए। साउथ इंडिया में जाएंगे आपको बहुत सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत सारे टेम्पल मिलेंगे। तो अर्ली मिडीवल पीरियड में क्या ज़्यादातर बनाए गए? टेम्पल। अब आता है 1000 AD से लेकर 1200 AD का टाइम। ये राजपूत पीरियड था, यहाँ पर राजपूत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। तो यहाँ पर जो आर्किटेक्चर जो बनाया गया होगा, बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई गई होंगी, ज़्यादातर किसके द्वारा बनाई गई होंगी? राजपूत के द्वारा बनाई गई होंगी। फिर आता है 1200 से लेकर 1526 AD तक। ये किसका पीरियड था? सल्तनत पीरियड था। और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई होंगी वो किसके द्वारा बनाई होंगी? जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, जैसे कौन कौन से वंश आए? गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक आए, लोदी आए, सैयद वंश आया। तो इन सब के द्वारा जो भी आर्किटेक्चर बनाया गया वो इस पीरियड के द्वारा बनाया गया। अब 1526 के बाद 1526 से लेकर आपका 1707 तक AD तक, ठीक है। यहाँ पर क्या करा गया? यहाँ पर मुगल्स का पीरियड था। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर किसका डोमिनेट करेगा? मुगल्स के द्वारा जो आर्किटेक्चर बनवाया जाएगा, जैसे ताजमहल, लाल किला, वो सब कब बने? इस टाइम पीरियड के दौरान बने, इस टाइम पीरियड के दौरान बने। अब ये जो जितना भी आर्किटेक्चर है, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इनकी बनावट में काफ़ी अंतर हुआ करता था। अब देखो, इस समय का आर्किटेक्चर में और उस समय के आर्किटेक्चर में आपको अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ये हिंदू के द्वारा बनाए गए थे। वर्क फोर्स तो यहाँ पर भी हिंदू थी, लेकिन रूलर कौन सा था? मुस्लिम रूलर थे। और यहाँ पर जो इस टाइम पीरियड में जो मंदिर वगैरह भी जो बनाए गए थे, वो इस समय बहुत सारे मंदिर डिस्ट्रॉय भी करे गए। किसके द्वारा में? जब मुस्लिम्स का शासन स्टार्ट हो जाता है उस समय के लिए, ठीक है। हम क्या पढ़ चुके? हमने पूरी टाइमलाइन को डिस्कस किया कि इस चैप्टर में इन चारों के बेसिस पर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करें अगर सल्तनत पीरियड की, तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेज को देखेंगे। आप अगर अपनी स्क्रीन पर एक इमेज को देखेंगे, ये इमेज आपको दिखाई देगी, ये कुतुब मीनार की। आपके जो इस चैप्टर की जो शुरुआत करी गई है, इस चैप्टर की शुरुआत में ही जो आपको इमेज दिखाई गई है, वो पहले ही पेज पर, पेज नंबर 60 पर देखेंगे आप, तो वो कुतुब मीनार की इमेज दिखाई गई है, ठीक है। और साइड में लिखा हुआ है द कुतुब मीनार इज ए 5 स्टोरी हाई। मतलब ये कितने मंजिला है? कुतुब मीनार 5 मंजिला है, जिसकी पहली मंजिल को किसने बनाया था? पहली मंजिल को यहाँ पर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पहली मंजिल के बाद की जितनी भी मंजिल हैं उनका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। देखिए जी, द बैंड ऑफ द इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। पहली बालकनी के बाद इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, देन रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229। कहा गया है कि 1229 में, देखो पहला फ्लोर तो किसने बनवा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक में, और 1229 के टाइम पे इल्तुतमिश ने बाकी के फ्लोर बनवाए थे। और समय समय के साथ इसमें देखो, कभी कभी क्या होता है, बिजली गिर जाती है, बहुत सारी चीज़ों पे, घरों पर गिर जाती है, किसी चीज़ पर गिर जाती है, तो बिजली वगैरह गिरने से समय समय पर इसमें बहुत सारी क्षति हुई, और क्षति होने के बाद टाइम टाइम पर इसमें रिपेयर करने की ज़रूरत हुई। टाइम टाइम पर किसी चीज़ को रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे घर पुराने हो जाते हैं तो घरों में मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इसमें भी मरम्मत की ज़रूरत पड़ी। तो बीच बीच में मरम्मत किसके द्वारा कराई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराई गई, मोहम्मद तुगलक के द्वारा कराई गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई, और इब्राहिम लोदी के द्वारा भी कराई गई। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में, कि बिल्डिंग्स जो बनाई जाती थी, बिल्डिंग्स तो बनाई जाती थी, लेकिन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता था। तो मेनली यहाँ पर बिल्डिंग्स को बनाने के लिए 2 तरह की इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से पहली को हम कहते थे ट्रेविएट, और दूसरे को हम कहते थे आर्चेस। पहला ट्रेविएट और दूसरा आर्चेस। पहला ट्रेविएट, दूसरा क्या होता था? आर्चेस होता था। अब ट्रेविएट क्या होता था? देखिए, जैसे हमारे घरों में भी आप देखते हैं, जब घर बनाए जाते हैं तो साइड से पिलर लगाए जाते हैं,
ऐसे करके पिलर लगाए जाते हैं और उन पिलर के ऊपर एक बीम डाला जाता है। पिलर के ऊपर क्या डाला जाता है? एक बीम डाला जाता है। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसे बैटर कहते हैं, कॉलम, और ये होता है बीम। बीम हमारी आम बोलचाल की भाषा में इसे हम भीम कहते हैं। तो जो पिलर जो लगाए जाते हैं उसके ऊपर से ऐसे कॉलम जो बनाया जाता है, तो ये किसके लिए होता है? बिल्डिंग को मजबूत रखने के लिए। तो एक तो इस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता था। दूसरा आर्चेस। आर्चेस जैसे क्या होता है, आपके घर में आपने देखा होगा विंडोज़ हैं, तो किसी के घर पे विंडोज़ के कुछ ऐसे डिज़ाइन है, ऐसे करके विंडो का डिज़ाइन लगा दिया, ऊपर ईंटें रखी हुई होती हैं, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन जो होते हैं विंडो के, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता था आर्चेस। क्या कहा जाता था? आर्चेस। एक तो ट्रेविएट, दूसरा क्या है आपका? आर्चेस। पहले नंबर पे क्या है? ट्रेविएट है, दूसरे नंबर पे क्या है? आर्चेस है। ठीक है जी। ट्रेविएट जो होता था स्ट्रेंथ बनाते थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर लाइमस्टोन का यूज़ करना भी स्टार्ट हो गया था। लाइमस्टोन का यूज़ भी किया जाना शुरू हो गया था। एक तो ट्रेविएट मतलब दो पिलर खड़े करे, उनके ऊपर एक स्लैब डाला, वो भी पिलर टाइप का होता था जो जिससे मजबूती रहती थी। दूसरा आर्चेस, विंडोज़ वगैरह में कौन सी इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता था? तो आर्चेस का किया जाता। लाइमस्टोन जैसे आज की तरह सीमेंट होता है, कुछ उस तरीके की चीज़ वो किसके अंडर आ जाती है? लाइमस्टोन के अंडर आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि किस आर्किटेक्चर जो था उसके बारे में तो हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके की बिल्डिंग बनाई जाती थी। तो किंग्स जो होते थे वो दो तरीके की बिल्डिंग्स बनाते थे, दो तरीके की। एक तो अपने लिए और एक बनाते थे पब्लिक के लिए। एक तो ऐसी बिल्डिंग जो अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करें, जैसे महल हो गया, पैलेस हो गए, अगर अपना कोई मर जाता था तो टॉम्ब हो गया, इसके अलावा गार्डन्स वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें किसके लिए होती थी? खुद के लिए होती थी, अपने लिए होती थी, किंग की सुख सुविधाओं के लिए होती थी। जैसे अपने जहाँ पर राजा राज करता है तो राजा अपना दरबार वगैरह बनाता है, वो सब किसके अंदर आएंगे? किंग अपने लिए बनाता था वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम पब्लिक के लिए बात करें तो पब्लिक के लिए क्या बनाए जाते थे? जैसे टेम्पल वगैरह होते हैं, टेम्पल किसके लिए बनाए जाते हैं? पब्लिक के लिए। इसके अलावा मस्जिद वगैरह जो होती हैं, मॉस्क वगैरह जो होती हैं, वो किसके लिए बनाई जाती हैं? वो भी पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं। वो भी किसके लिए बनाई जाती हैं? पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं। अब आप सभी इस समय अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देखिए। उस पिक्चर में आपको बहुत सारी आर्क दिखाई गई हैं, जैसे ट्रायंगुलर आर्क, राउंड आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क। तीसरे नंबर पे है सेगमेंटल आर्क। चौथे नंबर पर है रैम्पेंट राउंड आर्क, या जिसे अनइक्वल राउंड आर्क भी कहते हैं और रैम्पेंट राउंड आर्क भी कहते हैं। उसके अलावा पांचवें नंबर पे है लेंसेट आर्क। क्या है? लेंसेट आर्क। फिर है इक्विलेटरल पॉइंटेड आर्क, दिखाई दे रही है आपको अच्छे से। उसके अलावा नीचे भी चार तरीके की आर्क दी गई हैं। ये आर्क जो लगाई जाती थी, आर्क का यूज़ कहाँ किया जाता था? आर्क का यूज़ ऐसी जगह किया जाता था, जैसे किसी बिल्डिंग में आप घुसते हैं, किसी जगह आप घुसते हैं, तो जो उनका गेटवे होता था, मतलब गेट वगैरह पर लगाया जाता था या विंडोज़ वगैरह पर लगाया जाता था। गेट और विंडोज़ वगैरह पर किसका इस्तेमाल किया जाता था? आर्क का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि उसे मजबूती मिल पाए। इसी का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपकी किताब में पेज नंबर 61 है। और पेज नंबर 61 पे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये फिगर 2A जो है, ये कुब्बत अल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में, जो 12th सेंचुरी के लास्ट में बनी थी। आप इसे अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। अब हम आगे बात करेंगे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कराया जाता था। मतलब 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन कराया जाता था वो किस तरीके से कराया जाता था। तो इसीलिए मैं आपकी स्क्रीन पर एक इमेज को लगा रहा हूँ, आप उस इमेज को देखिए। हेडिंग है हमारी टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। तो इसमें लिखा हुआ है द कंडरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 by the king
धंगादेवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। चंदेला डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था धंगादेवा। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। आप देख सकते हैं फिगर 3A में कितना शानदार मंदिर बनवाया है। और मंदिर का नाम क्या है? कंदरिया महादेव टेम्पल। क्या नाम है? कंदरिया महादेव टेम्पल। और कब बनाया गया था? 999 ईस्वी में बनाया गया था। 999 AD में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है जी। अब इस मंदिर के बारे में और जानिए। इस मंदिर में क्या था कि इस मंदिर में राजा और राजा के परिवार के लोग ही जाते थे। राजा और राजा के परिवार के लोग ही जाते थे। इसके अलावा बाहर के लोगों की एंट्री इस मंदिर में वर्जित थी। आम नागरिक इस मंदिर में नहीं जा पाते थे। और राजा जो इन मंदिरों को बनाते थे तो एक तो ये प्रजा को ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम भगवान की भक्ति में कितना लीन है, भगवान को कितना मानते हैं। सोसाइटी से कनेक्ट करने का एक रास्ता होता है रिलीजन। कोई भी रिलीजन होगा, कोई भी धर्म होगा, वो सोसाइटी से कनेक्ट करने का रास्ता होता है। तो इसी के लिए मंदिर बनाए जाते थे और इसीलिए मस्जिद वगैरह भी बनाई जाती थी। अब अगर इसी स्क्रीन पर आप देखेंगे फिगर 3B, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मंदिर को बनाने से पहले इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस किस तरीके से मंदिर बनेगा। एक मैप टाइप का आप इसमें मंदिर का कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कौन सा टेम्पल? कंदरिया महादेव टेम्पल। कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है जी। किसने बनवाया था? फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ये बनाया था धंगादेव ने। और वो कौन सी डायनेस्टी के थे? और वो थे चंदेला डायनेस्टी के। कौन सी डायनेस्टी के थे? चंदेला डायनेस्टी के थे। दूसरा जो मंदिर है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो है राजा राजेश्वर टेम्पल। क्या नाम है? राजा राजेश्वर टेम्पल। राजा राजेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पर बना? थंजावुर में बना। ठीक है। और उस समय के जितने भी टेम्पल होते थे उन सब टेम्पल में सबसे ऊंची चोटी किसकी थी? सबसे ऊंची चोटी थी राजा राजेश्वर टेम्पल की। Constructing it was not easy because there were no cranes in those days and the 90-ton stone for the top of the शिखर was too heavy to lift manually. उस समय इस मंदिर को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। देखिए मैंने आपको बताया कि ये उस समय का अपना उस समय की जो इसकी पीक थी, ऊंचाई थी, जितने भी मंदिर बने थे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई थी। लेकिन इसको बनाना आसान नहीं था। अब जैसे कोई भी मंदिर है, मान लो इस तरीके से ये मंदिर है, ठीक है, ऐसे करके मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे एक स्टोन रखा है बहुत बड़ा सा 90 टन। ठीक है। अब इस मंदिर तक, यहाँ तक स्टोन कैसे पहुँचाया जाता था? उस समय क्रेन वगैरह तो थी नहीं। आज के टाइम पे क्या है, क्रेन है, क्रेन में लिया स्टोन पहुँचा दिया। तो क्या करा जाता था? जैसे ये मंदिर यहाँ बनना स्टार्ट हो रहा है तो इससे लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर पहले से ऐसे करके स्लोप बनाना स्टार्ट करते थे। क्या बनाना स्टार्ट करते थे? स्लोप बनाना स्टार्ट करते थे। और स्लोप बनाते थे और स्लोप पे से सामान को लेकर जाया जाता था, तब यहाँ पर रखा जाता था। ये कहा जाता है इस मंदिर के टॉप पर लगभग 90 टन वजन का एक पत्थर रखा हुआ है। और उस पत्थर को कैसे ले जाया गया था? उस पत्थर को ले जाने के लिए जिस जगह मंदिर बनना था उससे 4 किलोमीटर दूर से, उससे लगभग 4 किलोमीटर दूर से एक स्लोप बनाया गया। ऐसे करके मिट्टी वगैरह डाल के एक स्लोप बनाया गया होगा और स्लोप बना के इस स्लोप पे से पत्थर को ले जाकर इस मंदिर पर रखा गया था। इस स्लोप से पत्थर कहाँ रखा गया? मंदिर के ऊपर जाकर रखा गया। उस समय क्रेन नहीं होती थी। सोचो कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ी होगी। आप फिर से इमेज को देखेंगे। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ड एन इंक्लाइंड पार्ट टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। वही बात जो मैंने आपको बताई, यहाँ पर भी वही कहा गया है। सबसे नीचे देखिए लास्ट में, Even now a blaze near the temple is called Charupallam, the blaze of the incline. अब जो मंदिर जो बना हुआ है हमारा राजा राजेश्वर टेम्पल जो बना हुआ है थंजावुर, उसके पास में एक गांव है। गांव का नाम है चारूपल्लम। तो चारूपल्लम को कहा जाता है ब्लेज ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन कहते हैं, देखो जैसे किसी चीज पर आपने चढ़ना स्टार्ट किया तो वो जो स्लोप टाइप का जो बनता है ना, उसी को इंक्लाइन बोला गया है। स्लोप टाइप जो बनता है उसी को क्या बोला गया है? इंक्लाइन बोला गया है। और अपने समय की सबसे ऊंची चोटी किसकी थी? राजा राजेश्वर टेम्पल की थी। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा था महादेव टेम्पल के बारे में। ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में और मुगल पीरियड में किस किस तरीके का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, उस बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 आज ही यहीं पर समाप्त होता है।